हम आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिभुज अधिकतर सभी कंपटीशनों के लिए अच्छा टॉपिक है। त्रिभुज में होता क्या है कि तीन बिंदु हैं, जैसे कि ये तीन बिंदु हो गए हैं, 1 2 3। और तीन बिंदुओं को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज में तीन बिंदु और तीन भुजाएं, तीन बिंदु हो गए और तीनों को मिला दिए, तीन भुजाएं हो गए। तो इससे जो आकृति बनती है उसी को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। क्या क्या? 3 भुजाएं और 3 कोण। ये भुजाएं कौन कौन सी हो गई? AB, BC और CA, ये भुजाएं हो गई। कोण कौन कौन से? कोण A, कोण B, कोण C, ये 3 कोण हो गए। जब इन तीनों को आंतरिक कोणों का योग करेंगे तो वो 180 अंश का होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये देखो, ये 3 भुजाएं दी हैं और ये 3 कोण दिए हैं। अगर आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लेकर मेन पॉइंट लिख लीजिएगा और आगे हम पढ़ा रहे हैं। ये त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा तक खींचा गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है। जैसे कोई त्रिभुज है, तो हम जैसे दिखा रहे हैं, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें दिया है कि त्रिभुज के शीर्ष, ये जो होते हैं ये कोण, इन्हीं को शीर्ष बोलते हैं। ये ABC 3 हो गए, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए। तो इन्हीं के शीर्ष के सम्मुख भुजा, शीर्ष के सम्मुख भुजा क्या है? ये BC, ये A हो गया, शीर्ष हो गया, और ये BC सम्मुख भुजा हो गई। जब A से BC पर लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे तो ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ऐसे ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको मान लो, चलो D दे दो, तो ये हो गया ना कि AD ABC की ऊंचाई है। जो ये AD है, ABC की ऊंचाई हो गई। और फिर दिया है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे यहाँ मध्य बिंदु मान लो, या फिर यहाँ मान लो, या फिर यहाँ पर मान लो कहीं ना, मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष तक खींची गई रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। जब आप यहाँ यानी भुजा से मध्य बिंदु से, वो भी भुजा में बीच में, बिल्कुल मिड से, मध्य बिंदु से शीर्ष पे जब खींचेंगे रेखा, ये तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माध्यिका। ये माध्यिका कहलाएगी। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये ऊंचाई हो जाएगी। जब शीर्ष से खींचेंगे, लंब डालेंगे भुजा पर, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, जिसको शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। और ये जब भुजा से खींचेंगे, शीर्ष के लिए मिलाएंगे, भुजा से शीर्ष मिलाएंगे, तब ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक। अब त्रिभुज के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के भेद हैं। देखो कौन कौन से। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग सेंटीमीटर पे होती। मान लो जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे। वैसे जब 3 4 5 मान लेंगे ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण के कुछ ट्रिपलेट होते हैं कि उसमें ये कर्ण है तो ये कर्ण हो जाएगा 5। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना कंपलसरी होता है। ये 5 हो गया तो एक 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। वैसे विषम बाहु होता है, तीनों अलग अलग होते हैं और इसमें कोई समकोण नहीं होता, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज में सभी न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 से कम के होते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग रहेंगी और कोण भी अलग अलग रहेंगे। जब भुजाएं अलग हैं तो कोण भी अलग हैं। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों इनकी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। देखो लिखा हुआ है,
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं एवं उनकी लंबाई समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जब हमने बताया कि एक त्रिभुज के अंदर 180 अंश का कोण होता है, मतलब कि 180 अंश का मतलब कि तीनों जोड़ेंगे, अलग अलग हो या एक जैसी हो, जोड़ने पर 180 आएगा। जब इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। जब तीन कोण बराबर होंगे तो टोटल 180 है। तो 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर बराबर हो जाएंगे 60-60। देखो नोट में क्या लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। चित्र में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज देखो। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की हों। जैसे ये त्रिभुज दिया है, इसमें दो भुजाएं समान होंगी। मान लो जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसको कुछ अलग मान लो, 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब 3 भुजाएं हैं लेकिन 2 भुजाएं समान रहेंगी। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये समान भुजाएं हैं तो इनके सामने कोण, जैसे AB के सामने का कोण क्या है, ये C है, और ये AC के सामने का कोण B है। तो जब मान लो कि बराबर बराबर होंगे तो इसको भी चलो 70 मान लेते हैं। ये 70 हो गया, इसके सामने ये 70 हो गया, इसके सामने ये 70 हो गया। 70 कितना हुआ, 70 हो गया, 140 हो जाएगा। और बचा कितना, 40 बचा, 40 बचा है तो ये हो जाएगा 40 अंश का। बस ऐसे हो गया। अब है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के भेद। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। समकोण त्रिभुज, अभी हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और ये अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तीनों जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। त्रिभुज कैसा भी हो, उन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होगा। अब चलो इसकी समकोण त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं ये हम बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा को लंब तथा दूसरी भुजा को आधार कहते हैं। मतलब ये बता रहा है कि ये जो समकोण बना है 90 डिग्री, तो इसमें एक भुजा लंब होगी, जैसे AB लंब हो गई, और BC क्या हो गया, आधार हो गया। तब जब एक दूसरे पर लंब रहेंगे परपेंडिकुलर पे, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज, ये जो मतलब ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनस से AC क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। वो कर्ण पर बना वर्ग, मान लो इसको x मान लेते हैं, तो कर्ण पर बना वर्ग तो x² हो गया। कर्ण पर बना वर्ग दिए दोनों भुजाओं, जो शेष दो भुजाएं यानी AB और BC, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसको x² मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो ये कह रहा है कि कर्ण पर बने वर्ग, तो कर्ण का स्क्वायर, और दोनों भुजाओं के वर्ग का योगफल यानी कि लंब, ये x² हो गया, और ये लंब यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार यानी z का स्क्वायर। तो अब इसमें जैसे हम बताए थे, एक ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5, कि ये 5 होता है कर्ण, और ये 3 होता है 4, ये 4 हो गया। तो इसको प्रूफ करके देखो कि जो कर्ण का स्क्वायर है, इन दोनों के यानी कि लंब के और आधार के स्क्वायर को जोड़ लेंगे, उसके बराबर होगा x²। ये 5 हो गया, तो 5 बचे यहाँ 25 हो जाएगा। और ये y² ये कितना है, 3 है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और प्लस से 4 है तो 16 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ोगे तो 25 बराबर 25। तो समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर आना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये विशेषताएं थी। चलो और आगे बता रहे हैं।
न्यून त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है कि 0 से अधिक और 90 से कम। 90 से कम क्या? कोण, मतलब 0 से 90 से कम होना चाहिए, 90 से कम और 0 से अधिक, तीनों भुजाओं में, वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज दिया है। जिस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, जिस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, मतलब ये तीनों अंतःकोण हो गए तीनों, जब तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा। तीनों को ऐड करके देख लो, 180 अंश हो जाएगा तीनों। और लेकिन देखो 0 से अधिक है तीनों और 90 से कम है। 90 से कम है 80 है, 70 है, 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अधिक कोण में क्या होता है कि एक कोण 90 से अधिक होता है। 90 से अधिक है, देखो 90 से अधिक है, लेकिन जब तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ने के बाद 180 ही आएगा। ये हम बार बार कह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। लेकिन अधिक कोण में एक कोण 90 से अधिक होता है। 90 से अधिक 110 हो गया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। बस, अब त्रिभुज की विशेषताएं अगले दिन बताएंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये हर एक कंपटीशन का बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक नहीं आता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा हमने पढ़ाया है, फिर और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।